राजकुमार आया था। सुंदरता देख राजकुमारी की फूला ना वो समाया था। How beautiful, beautiful, beautiful. How utterly, utterly so. The charming, the gracious, but adorable she is. To hold me back, how irrefutable it is. राजकुमारी को किस करके राजकुमार ने जगाया था, पर क्या कभी उस चुंबन के लिए राजकुमारी कहाँ आया था? कुछ ऐसी ही घटना माधवी के साथ घटी थी, जो न थे देने को अश तो ययाति की भिक्षा वो बनी थी। मांगिए मुझसे गुरु दक्षिणा विश्वमित्र ने जो, उसके हेतु चाहिए मुझे श्वेत अश्व 800। हे ऋषि, तुम्हें देने को नहीं है अश्व मेरे पास, किंतु ले जाओ मेरी पुत्री जो है दिव्य गुणों से रंग के, मिल जाएंगे तुम्हें श्वेत रंग के अश्व करके इसने राजा को समर्पित। भिक्षा पात्र बना लिया कैसा गुरूर ययाति, कालव को पुत्री सौंप के भी मांगे उसकी अनुमति। जो फैसला ययाति ने माधवी के लिए सुनाया था, कुछ ऐसा ही था। युधिष्ठिर ने द्रौपदी पर जमाया था, लक्ष्मण के चौसर का दुर्योधन ने षड्यंत्र रचाया था। दांव पर लगाने को द्रौपदी शकुनी ने उसे उठाया था। धन दौलत यहाँ तक खुद को भी मैं हार चुका, दांव पर लगाने को अब कुछ ना है शेष बचा। आर्यवर्त की है ये परंपरा, होता है पति का पत्नी पर पूर्ण अधिकार। तो दास युधिष्ठिर लगाओ द्रौपदी को दांव पर, न करो ज्यादा विचार। ये किस धर्म की पालना हेतु युधिष्ठिर ने फैसला सुनाया था, विधवा में द्रौपदी की अनुमति उसे दांव पर लगाया था। होता ये युगों युगों से आ रहा कोई मासूम किसी और के फैसलों की बलि चढ़ता जा रहा। कैलाश हॉस्टल की नुक्कड़ नाटक संस्था अन्वेषा प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक राधि। तो आज हम आए हैं भारत के घरेलू इलाके में, जहाँ अभी मीटिंग सीजन चल रहा है, जिसे ये लोग चांस के वैलेंटाइन कहते हैं। तो वहाँ हम नए मनुष्य का एक झुंड देख सकते हैं, जो कि मादक के इंतजार में बेचैन बन जा रहा है। रानी माधव, 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 माधव। और वहीं दूसरी तरफ मादक मनुष्य का झुंड अपनी गुफा में सुरक्षित है। पता है क्या? मेरे बॉयफ्रेंड ने ना मुझे बहुत गिफ्ट दी। जब के अंदर है तभी तक ये सुरक्षित है। तो ये जानते हैं क्यों? ए भाई क्या थकेला मौसम हो रहा है भाई, अपन इधर कब से क्यों बैठा है? ए छोटे, तेरे को मजा नहीं है? भाई के आइटम अंदर बैठे रहे। ए भाई आपकी वाली कौन सी है? राला रे। अरे भाई जिसके छोटे छोटे बाल और बड़े बड़े क्या भाई? नखरे और क्या। क्या बोल रहे भाई? ए भाई आपकी आइटम आ रही है। अरे रुकिए, लगता है एक माता बाहर की ओर प्रस्थान कर रही है। हाई हील्स डाले आज देखो गाड़ी में, चली चली मैं, चली 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 मैं, तेरी गली में चली 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 मैं। टॉप शर्ट पहने आज देखो घड़ी में, हाई हील्स डाले आज देखो घड़ी में, चली चली मैं, चली 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 मैं, तेरी गली में चली 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 मैं। क्या बात लग रही है भाई? भाई कमाल है भाई भाई और इसको बस कर ही डालो भाई। चली चली मैं, चली 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 मैं, तेरी गली में चली 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 मैं, सारे पीत काटे आज मेरी गली में, सारे आँख मारे आज मेरी गली में, चली चली मैं, चली 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 मैं, तेरी गली में चली 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 मैं। और यहाँ पे सारी मादा चैलेंज करती हुई सारे मादा फोकस को। भाई भाई क्या बोल रहे हैं भाई? भाई री बोल रही है भाई। अरे पिक्का नहीं रे, चालू हो जाओ रे बनता लोग। छोड़ इसको डाले आज मेरी गली में, हंसे बोले कितना आए मेरी गली में। अच्छा तू निकली अपने गली से, पर अब तू मेरे गली में, मेरी गली में, गली 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 में, मेरी गली में, गली 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 में, चल मूड बनाए मेरी गली में, आज धूम मचाए मेरी गली में, मेरी गली में, गली 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 में, मेरी गली में, गली 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 में। सॉरी बट ए भाई भाई चिंता नहीं करने का। अरे वो बॉलीवुड वाला शाहरुख खान क्या बोलता है? ये उसका स्टाइल होएगा, वो तो मैं ना उसका हाँ होएगा। वही बोला रे। अब चिंता मत करो, लड़की के नाम में भी हाई चोटी है। मैं तो बोलता उठा के चलते हैं ब्लॉक से। लगता है यहाँ पे आग लग चुकी है, हमें भागना पड़ेगा। बट प्रोटीन इज मोर इम्पोर्टेंट।
रोटी में लगी रहे। रोटी बनाने का टाइम नहीं बेचारा ये कीड़ा खावे। अरे माँ, सुबह क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? जाओ वहाँ बैठो। अरे सर्कल में बैठे बैठे क्या कर रहे हो? रोल बोलनी चाहिए क्या? ए छोटू, चल अम्मा के पास। अरे कि तू गुस्सा ना छोड़े। अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ कुछ समझ आया ना? अरे भाई देखो, सिंपल सी बात है, जब आप किसी को चाय का ऑफर करते हैं और वो मना कर दे तो भले ही चाय बन चुकी हो पर आप उसे जबरदस्ती नहीं पिला सकते। बस इसी तरह कंसेंट को समझना भी बहुत आसान है। कंसेंट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ गिविंग agreement. It is more than just no means no. Consent is freely given, specific to each act, is given in consciousness and can change with time. लेकिन कुछ फैक्ट से हमें साफ समझ आता है कि कंसेंट तो हमें समझ ही नहीं आता। इतनी तरक्की करने के बाद भी भारत में मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है। Forced sex is a crime only when the wife is under the age of 12 years. और वहीं दूसरी तरफ एक प्रोस्टिट्यूट को अपने कस्टमर के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवाने के लिए कोई लीगल प्रोसीजर तो है ही नहीं। कंसेंट ना लेने की दर्द तो हम इससे समझते हैं। 1/5 of the rape victims are either drunk or unconscious. तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है? तो आइए देखते हैं क्यों। तो मिस चांदनी, आपने मेरे क्लाइंट पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आपके साथ फोर्सफुली सेक्स किया था। क्या आप सबसे पहले अदालत को ये बताना चाहेंगी कि आप कितने साल से इस धंधे में हैं? यही कुछ 5-6 साल। और क्या जिन पर आपने आरोप लगाया है वो आपके रेगुलर कस्टमर थे? महीने में 1-2 बार आता था साहिब ये। तो क्या जब वो 12 तारीख की रात को आए थे तो उन्होंने आपको पूरे पैसे दिए थे? हाँ, योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। मिस चांदनी पिछले 6 साल से धंधा कर रही है और मेरे क्लाइंट ने इन्हें 12 तारीख को फुल पेमेंट की थी।
आपने मेरे क्लाइंट पे ये आरोप लगाया है कि 20 जुलाई के रात के 2 बजे उन्होंने आपके साथ माईबार क्लब में जबरदस्ती की। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आप वहाँ पे अपनी मर्जी से गई थी? हाँ, मैं अपनी मर्जी से गई थी। क्या आपने वहाँ पे ड्रिंक और स्मोक भी किया था? हाँ, किया था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मिस मिताली एक पार्टी में अपनी मर्जी से ड्रिंक कर रही थी। मिसेस शर्मा, आपने अपने पति पर रेप का आरोप लगाया है। क्या मैं जान सकता हूँ आपकी शादी को कितना टाइम हो चुका? आने वाले अप्रैल में 8 साल हो जाएंगे। अच्छा, फिर तो आप दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद अच्छी तरह से पता ही होगी। हाँ, काफी हद तक। और क्या आपके कोई बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। जज साहब, इस बात पर गौर फरमाया जाए, मिसेस शर्मा 7 साल से शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो क्या उस रात वही सब हुआ जो आपके धंधे में यूजुअली होता है? नहीं, मैं मना कर दी थी इसको। नहीं करना था मेरे को। जज साहब, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। उसमें साफ दिख रहा है कि मिस मिताली ने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहना था। क्या आपको नहीं लगता कि ये कपड़े बहुत इनवाइटिंग थे? क्या आपको आशंका नहीं थी कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है? अरे, मैं अपने दोस्तों के साथ थी ना, तो मुझे लगा कि हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। मिसेस शर्मा, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि आपके साथ जबरदस्ती हुई है? प्रूफ चाहिए आपको? इसने बहुत से मेरी बॉडी पर, क्या ये काफी नहीं है? 1 मिनट, मैं समझा नहीं। आप पिछले 6 साल से धंधा कर रही हैं। आप कई लोगों के साथ सो चुकी है, रात बिता चुकी है। मैं जाऊं, पैसे दूं और सामान भी डालूं? हाँ, कर दिया तुमने साइड में। बेच दिया खुद को पैसों के लिए। लेकिन मैं किराने की दुकान का कोई सामान नहीं हूँ जो मना नहीं कर सकती। और हाँ, ये आपने सुनाई, ये थे पूरे पैसे। लेकिन मना कर दी मैं, नहीं था मेरा मन। और साइड मैंने पूरा पैसा वापस किया था इसका। लेकिन शायद इसको समझ में नहीं आया। मेरे साथ ये सच है कि आपने 18 साल की उम्र में अपनी बॉयफ्रेंड यूज कर दी थी और पास में आपके बहुत सारे बॉयफ्रेंड भी थे। और ये भी कि आप रात में बहुत देर से घर आती हैं। हाँ, मैं उस दिन नहीं हूँ। हाँ, मेरे 6 कुछ बॉयफ्रेंड। मैं स्मोकिंग इंडस्ट्री में मैं ड्रिंक और स्मोक करती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे को बिना पूछे छुएगा। आपको पता भी है कितना बुरा लगता है जब कोई इतनी गंदी तरीके से देखता है और सुनता है। नफरत होती है, उससे घृण होती है। मिसेस शर्मा, आप 7 साल से शादीशुदा हैं, आपके 2 बच्चे हैं। फिर आप 1-2 बार के बेस पर ये कैसे कह सकती हैं कि आपके साथ रेप हुआ है? हाँ, वो भी जाके शुदा है। मेरे 2 बच्चे। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको परमिशन दे दी कि उसका जब मन करे मेरे साथ सेक्स करे, मुझसे जबरदस्ती करे, मुझे हर्ट करे। और अगर शादी करने से उसको सेक्स करने का लाइसेंस मिल जाएगा, तो मैं जाना मुझे शादी में। इतनी बात तो मेरे साथ क्यों नहीं हुई? क्या अगर कोई प्रूफ है उससे हानि नहीं बनी है, तो इसका मतलब क्या है साहब? अरे जब अपनी मर्जी का ही करना था, धंधे से इतनी ही नफरत थी, सब इतनी हिंसारी थी, तो धंधे पर बैठ जाओ। और जब पूरा पैसे मिलते हैं, शादीशुदा हो, बच्चे पैदा कर सकती हो। Sex must be normal for you. जब बच्चे ही हो तो रेप कैसा? पत्नी हो तो रेप कैसा? धंधे पर हो तो दिक्कत क्या? पत्नी हो तो रेप कैसा? पत्नी हो तो रेप कैसा? पत्नी हो तो रेप कैसा? हाँ, मेरी गलती थी। क्या आप अभी यही सोच रहे हैं कि आपने भी किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं की? क्या आपने भी किसी के साथ रेप तो नहीं किया? है ना? पर शायद क्या पता जाने अनजाने में आपने कभी ये अज्यूम कर लिया हो कि आपकी फ्रेंड आप में इंटरेस्टेड हो और क्या पता आपने उसे हक कर लिया हो, ऑब्वियसली विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशंस। पर क्या पता कि वो उससे अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। तो ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए कुछ सॉल्यूशन। लर्न टू से नो। अगर आप किसी सिचुएशन के लिए रेडी नहीं हैं, देन जस्ट से नो, बिकॉज़ नो इज अ स्टेटमेंट इन इटसेल्फ। रेज योर वॉइस। अगर आपको लगता है आपका डिसएग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो हेल्प मांगिए और आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाके रिपोर्ट दर्ज कराइए। और अब उनके लिए जिन्हें सीमाएं समझ नहीं आती, ask for it. Ask for the consent before you force yourself on anyone into anything. Do not assume. Yes means yes. अरे sorry. Oh
शादी